स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। हमारे साथ हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर और हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच चटगांव में होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले की। वसीम, सीरीज तो भारत के हाथ से निकल चुका है, लेकिन फिर भी अब प्राइड के लिए खेलने की जरूरत है और बाकी के जो खिलाड़ी हैं उनको भी यहाँ पे मौका दिया जा सकता है। एक या दो चोट की वजह से वैसे भी बदलाव हो सकते हैं, तो आप किन किन को मौका देखते हुए देखना चाहते हैं यहाँ पे? वेल आई डोंट नो, मेरे ख्याल से रोहित के लिए तो डेफिनेटली ईशान किशन में आते हुए देख रहा हूँ। उसके अलावा आई डोंट नो कि क्या रणनीति होगी, क्योंकि बॉलर्स ने मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस किया है। लास्ट के जो 20 ओवर है मेरे ख्याल से वहां पर बॉलर्स हमारे थोड़े महंगे साबित हुए, सारे ही गेंदबाज महंगे साबित हुए। तो आई डोंट थिंक बॉलर्स में कोई खासा चेंज करने की जरूरत है। दीपक चाहर में भी इंजर्ड है, तो उनकी जगह पे हम किसी और को आते हुए देखें, मैं भी शाहबाज अहमद, क्योंकि चिटागोंग का जो विकेट है वो बड़ा फ्लैट विकेट होता है, तो बड़े स्कोर की संभावना है कि बड़ा स्कोर का मैच होगा। तो मैं भी शायद आप एक ऑलराउंडर के साथ जा सकते हो, शाहबाज अहमद के, वो आपको बैटिंग में भी एक ऑप्शन दे। तो ये दो मुझे लगता है कि फोर्स चेंजेस हो सकते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर दिया। हम ही यही दूसरा पॉइंट रखने वाले थे कि भारत की डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले मैच में भी हमने देखा कि आखिर में जाके काफी सारे रन लुटाए और विकेट नहीं ले पा रहे थे, और दूसरे मैच में भी ऐसा हुआ। तो क्या कप्तानी में यहाँ पे कुछ बदलाव हो सकता है? क्या कप्तान यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि देखिए 50 ओवर पूरे नहीं करने, अगर आपके गेंदबाज विकेट ले रहे हैं तो जल्दी स्ट्राइक कीजिए, 40 ओवर में निपटा दीजिए ऑपोजिशन को? जी, आई मीन अगेन मैं ये कहूंगा कि उमरान मलिक को डेथ ओवर में बॉलिंग कराना वाज अ मिस्टेक मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने ये T20 में भी देखा है। वो पेस होती है और वो बैट्समैन वो पेस पसंद करते हैं, और आज भी जिस तरह से उन्होंने, आप एक तरह से दो भाग में उनकी बॉलिंग को देख सकते हो कि उनका फर्स्ट स्पेल कितना इकोनॉमिकल था और उनका जो सेकंड स्पेल था वो कितना एक्सपेंसिव था। तो अगेन उमरान मलिक से आई फील डेथ बॉलिंग कराना वाज अ मिस्टेक, क्योंकि आपके पास दूसरे भी कई विकल्प थे। सिराज थे, अगेन आपके पास शार्दुल थे, दीपक चाहर थे, मे बी आई डोंट नो दीपक चाहर अवेलेबल थे या नहीं थे, बट आपके पास दूसरे विकल्प डेफिनेटली थे। आपने अक्षर पटेल को पूरे ओवर फिनिश नहीं करवाया। अगेन वो मुझे लगता है कि ये खास करके इस पिच पे जहां पर बॉल स्पिन होती है, हमने देखा है कि जिस तरह से शाकिब इफेक्टिव हुए, नासूम अहमद इफेक्टिव हुए, स्पिनर्स का बोलबाला रहता है मीरपुर के अंदर। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती हो गई KL राहुल से, कि वो अक्षर पटेल को थोड़ा और बेटर यूज कर सकते थे। चलिए, जाते जाते आपसे दो खिलाड़ियों के बारे में थोड़े से प्रेडिक्शन लेंगे। एक है विराट कोहली, जो पहले मैच में एक बहुत जबरदस्त कैच का शिकार हुए थे, दूसरे मैच में ऐसे गेंद पे पुल करने गए जो ज्यादा मतलब उछली नहीं शायद, और इसी वजह से अंदरूनी किनारे से बोल्ड हो गए। तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? और साथ ही जो उनके स्टेटमेट हैं शिखर धवन, उन्होंने भी दो अच्छे मौके गंवाए हैं, हालांकि दूसरे मुकाबले में खासकर बहुत अच्छी गेंद मिली थी। तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं इन दोनों खिलाड़ियों से भारतीय समर्थक? वेल, उम्मीद यही रख सकते हैं कि दोनों से शतक हमको देखने को मिले। अगर हम 2019 के वर्ल्ड कप के आसपास की बात करें तो भारत के जो टॉप थ्री थे, ऐसा लगता था कि भारत के टॉप थ्री पे हम लोग बहुत डिपेंडेंट है, और मिडिल ऑर्डर उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। लेकिन आज थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। अगर हम पिछले 50-60 इनिंग का अगर जायजा लेंगे तो हमारे टॉप थ्री में से सिर्फ एक शतक लगा है, और हमारे मिडिल ऑर्डर ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हमारे टॉप थ्री, और खास करके विराट कोहली और शिखर धवन, ये बड़े शतक बनाएं, क्योंकि इनकी हमको पता है कि काबिलियत क्या है। और जैसे मैंने कहा कि चिटागोंग का विकेट अच्छा होगा, तो यहाँ पे बड़ा स्कोर बनने की संभावना है। तो ये दोनों से मैं एक्चुअली शतक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये थर्ड वनडे में हम लोग इन दोनों से शतक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, मिरपुर में दोनों मैच में टॉस जीता बांग्लादेश में और मैच भी जीता बांग्लादेश ने बहुत नाटकीय अंदाज में। तो तीसरे मुकाबले में चटगांव से क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर भारत टॉस जीतता है तो क्या सिचुएशन होना चाहिए? वेल, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद चेज ही करेंगे भारत, क्योंकि अगेन अंडर लाइट्स सेकेंड हाफ में विकेट बेटर हो जाती है, मे भी ड्यू फैक्टर आ सकता है। और हमने देखा है कि बांग्लादेश की जो बैटिंग है थोड़ी सी वो टॉप ऑर्डर अंडर प्रेशर ही रही है, कुछ ऐसा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो आई फील कि भारत अगर चेस करे अंडर लाइट्स वुड बी बेटर। और हमने देखा है कि 270 बनाते हुए भी आज सिर्फ एक शॉट से हम चूक गए मैच जीतते जीतते। तो अगेन फुल फ्लेज अगर हमारी टीम खेले, सारे अवेलेबल हों, तो आई थिंक चेस करना वुड बी अ बेटर ऑप्शन। चलिए, सीरीज या तो बांग्लादेश के पक्ष में आएगा या शायद भारत एक पलटवार कर ही दे, देखेंगे तीसरे मुकाबले के बाद, जहां पे हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे वसीम जाफर। वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।